अब एक आदमी जो विमान के दूसरे हिस्से में था, जिसने बड़े सी मास्क वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वह थोड़ी आराम करने के लिए दूसरे डेक पर चला गया। वह जब एक जगह पर बैठा हुआ था तो उसी किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब वह फिर से सीट पर बैठने लगा तो उसने देखा कि उसका मास्क सीट पर नहीं पड़ा था बल्कि सामने रखा हुआ था। मास्क लेने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा तभी स्कारलो उसके पैरों पर हमला कर देता है, जिससे वह पूरी तरह घायल हो गया। अब स्कारलो वहाँ पड़ी मशाल पीछे से उसके सिर में घुसा देता है। मशाल सिर के आर पार हो गई और उसका चेहरा बुरी तरह से चोटिल हो गया, जिससे वह दर्दनाक मौत को प्राप्त हो गया। अब अनिका जब वॉशरूम गई तो वहाँ नर्स भी आ जाती है और उसे उसकी डायरी देते हुए कहती है कि यह मुझे ही जमीन पर पड़ी हुई मिली थी। अनिका उसका धन्यवाद करती है, लेकिन जैसे ही नर्स वहाँ से चली जाती है, अनिका डायरी को डिस्पेंसर में फेंक देती है, क्योंकि अब उसे इस डायरी और न्यूजेक से कोई मतलब नहीं है। वह ध्यान दिए बिना बाथरूम से बाहर निकल जाती है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि पास वाली केबिन में स्कारलो किसी इंसान के शरीर को खा रहा था। सफर चलता रहा कि एक पुलिस अधिकारी अपने ड्यूटी करने के लिए विमान के ऊपरी हिस्से में आ गया, जहाँ उसे स्कारलो जैसी हंसी सुनाई दी। अधिकारी को एहसास हुआ कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। वह जैसे ही चेक करने जाने लगा, कोई हथौड़े से उसके पैर पर वार करता है, जिससे वह नीचे गिर गया। इस हमले में उसकी गन दूर गिर गई, जिसे लेने के लिए जैसे वह रेंगते हुए आगे बढ़ा, कोई हथौड़े से उसके हाथ पर भी वार कर देता है। उसकी हड्डियां टूट गईं और तेजी से खून बहने लगा। दर्द की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह घबराया था क्योंकि उसके सामने स्कारलो था। अब अनिका जो पास से गुजर रही थी, उसकी आवाज सुनकर देखने आती है। जैसे ही वह विमान के पिछले हिस्से में आई, उसने देखा कि स्कारलो ने पुलिस अधिकारी को पकड़ रखा है, जिसे वह विमान के पंखे की तरफ धकेल रहा था। पंखे की वजह से अधिकारी का सिर बुरी तरह फट गया और यह दर्दनाक दृश्य देखकर अनिका पूरी तरह डर जाती है। तभी स्कारलो की नजर उस पर पड़ती है और पहली ही नजर में उसे अनिका से प्यार हो जाता है। वह अनिका को पुलिस अधिकारी की आधी कटी हुई लाश दिखाता है, क्योंकि अपने तरफ से वह यह अनिका को गिफ्ट देना चाहता था। वह भागते हुए नर्स और वर्कर के पास आती है, जो उसे अधिकारी के पास ले जाते हैं। अनिका बहुत डर गई थी। घबराते हुए वह कहती है, मैंने एक क्रिएचर देखा है जिसने डरावना कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, बहुत डरावना था। वह पुलिस अधिकारी को मार रहा था, लेकिन जाहिर है कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर भी अधिकारी नर्स को कहता है कि अनिका को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, और खुद वह पुलिस अधिकारी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कैप्टन रविंद्र देखता है कि कोहरा और गहरा हो गया है, इसीलिए वह कंट्रोल रूम में कॉल करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर गई, जहाँ पिछले सभी कैप्टन की तस्वीरें एक साथ लगी हुई थी। वह हैरान रह गया कि यह कौन कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, स्कारलो पीछे से आकर हमला कर देता है। वह लोहे की चेन जैसी चीज कैप्टन रविंद्र के गले से लपेटकर उसकी दम घोंटने की कोशिश करता है। हालांकि कैप्टन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन स्कारलो कैप्टन का गला काटकर शरीर से अलग कर देता है। अब क्योंकि स्कारलो ने विमान पर कब्जा कर लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद एडल्ट सिनेवर्स।